24 अगस्त 2001 की रात अटलांटिक महासागर के 39,000 फीट के ऊपर एक एयरबस A330 उड़ रहा था। अचानक दुनिया के सबसे ताकतवर इंजन ने दम तोड़ दी और उसके कुछ ही मिनटों में दूसरा इंजन भी शांत हो गया। आप जरा अपने आप को रखकर यहाँ पर सोचना, आप एक ऐसी बस में बैठे हुए हो जिसकी हेडलाइट्स बंद हो गई हो और जिसकी स्टीयरिंग बहुत भारी हो गई हो और वो बस एक ऐसी ढलान पर हो जिसका अंत किसी को भी नहीं पता हो कि ये ढलान कहाँ जाकर रुके। इस कहानी में फर्क इतना है, ये बस जमीन पर नहीं बादलों के ऊपर है और इसके नीचे 10,000 फीट गहरा बर्फीला समुद्र है। इस प्लेन में पूरे 300 लोग बैठे हुए हैं और जिस प्लेन के दोनों इंजन बंद हो चुके हैं और बीच में खड़ा एक ऐसा पायलट जिसका अतीत किसी अपराधी से कम नहीं था। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ जान बचाने का नहीं है, ये सवाल उस चेकलिस्ट का है जिसे नजरअंदाज किया गया। सवाल उस मेंटेनेंस का है जिसने एक छोटे से पाइप को गलत फिट किया। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा ये होता है, एयरलाइंस कंपनियां चंद पैसे बचाने के लिए लोगों की जान को दांव पर लगा रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236। एक ऐसी कहानी, इंसान की एक छोटी सी गलती ने मौत का जाल बुन दिया, लेकिन एक दागी पायलट के टैलेंट ने अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार कर दिया। चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं आखिर उस रात हुआ क्या, कैसे एक टिकिंग टाइम बम फटते फटते हमें लगता है कि हवाई जहाज इंजन के भरोसे उड़ता है। ये बात सच है लेकिन पूरी तरह सच नहीं। एक कॉमर्शियल जेट कागज के विमान के कॉन्सेप्ट की तरह होता है। अगर आप एक कागज का प्लेन लेते हो और उसे ऊंचाई से छोड़ देते हो तो वो बिना इंजन के भी प्लेन दूर तक जाता। इसे कहते हैं ग्लाइड रेशियो। एयर ट्रांजिट 236 का ग्लाइड रेशियो ऐसा था, हर 1 फीट नीचे गिरने पर वो 17 फीट आगे बढ़ सकता था। इसमें यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आपके पास सिर्फ एक ही मौका था। वो रात कैलकुलेशन की रात थी, लकी रात नहीं थी। किसी भी बड़े हवाई हादसे के पीछे कोई एक बड़ी वजह नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी गलतियों की भी एक लंबी चेन होती। और इसी कहानी में उस चेन की शुरुआत हुई थी घटना से ठीक 9 दिन पहले, यानी 15 अगस्त 2001 को ट्रांजिट मेंटेनेंस की टीम को पता चलता प्लेन के दाहिने इंजन में कुछ मेटल के टुकड़े मिले हैं। अगर इंजन में टुकड़े मिले हैं तो नियम ये कहता है कि तुरंत इंजन को बदलना चाहिए। और अब यहीं से शुरू होता है असली खेल। एयरलाइन के पास अपना कोई स्पेयर इंजन नहीं था तो उन्होंने रोल्स रॉयस का एक इंजन उधार लिया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेच था। यहाँ पर आप एक पल सोच कर देखिए, पास एक नई मॉडल की कार है और उस कार का इंजन खराब हो गया। अब आपको इस मॉडल का इंजन नहीं मिला, आपको एक इंजन मिलता है, लेकिन ये इंजन 5 साल पुराने मॉडल का था। 5 साल पुराने मॉडल का इंजन और ये नया वाला इंजन दिखने में दोनों एक जैसे हैं। ये वाले इंजन की फिटिंग के अंदर मिलीमीटर्स का फर्क होता है, यानी ये अपग्रेड वर्जन होता है। इंजीनियर्स के सामने ये एक बहुत ही बड़ी दिक्कत। रविवार की दोपहर तक ये प्लेन हवा में होना चाहिए। अब ये लोग नया इंजन फिट करने लगे तो इन्होंने देखा हाइड्रोलिक पाइप और फ्यूल पाइप दोनों आपस में टकरा रहे हैं। अब कायदे से उन्हें सर्विस बुलेटिन यानी कंपनी की गाइडलाइंस चेक करनी चाहिए। लेकिन आप जानते हो वहाँ पर क्या हुआ, कंप्यूटर पर वो मैनुअल था, उसका नेटवर्क डाउन और जो मैनुअल ऑफिस में सीडी के रूप में पड़ी हुई थी उसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। इसी कारण यहाँ पर लिया गया वो शॉर्टकट जो आज एविएशन की किताबों एक चेतावनी की तरह पढ़ाया जाता। इंजीनियर्स ने सोचा थोड़े से गैप से क्या ही फर्क पड़ता। उन्होंने पुराने डिजाइनों के पाइप को जैसे तैसे उस नए इंजन में फिट कर दिया, लेकिन असलियत में 2 मेटल के पाइपों के भी एक रगड़ पैदा कर दी। हर उड़ान के साथ, हर वाइब्रेशन के साथ हाइड्रोलिक पाइप फ्यूल पाइप को धीरे धीरे घिस रहा था। एक तरफ करोड़ों रुपयों का हवाई जहाज, दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस इंजीनियरिंग, और दूसरी तरफ थी 1 मिलीमीटर की रगड़ 39,000 फीट की ऊंचाई। इस समय पूरी दुनिया सो रही और तब इसी घर्षण ने फ्यूल पाइप में एक एल आकार का छेद कर दिया। और यहाँ पर इस पल सबसे डरावनी बात ये थी, फ्यूल लीकेज को डिटेक्ट करने वाला कोई डायरेक्ट सेंसर नहीं लगा। जिस समय पायलट कॉकपिट में बैठकर कॉफी पी रहे हैं और उस समय हर घंटे 13 टन ईंधन अटलांटिक महासागर में गिर रहा था, यानी हर घंटे 13 टन प्लेन का खून बह रहा था। शरीर यानी प्लेन को पता तक नहीं था। क्या ये सिर्फ एक मैकेनिक की गलती थी? सुबह के करीब 5:33 हो रहे। अब तक जो तबाही पर्दे के पीछे चल रही वो अचानक कॉकपिट की स्क्रीन पर एडवाइजरी मैसेज के रूप में चमकती है।
फ्यूल इम्बैलेंस, यानी फ्यूल के एक पंख में तेल बहुत ज्यादा, दूसरे पंख में फ्यूल बहुत ही कम। अब यहाँ पर ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती जो सबको हैरान कर देगी। किसी भी इमरजेंसी में पायलट के पास एक चेकलिस्ट होती है। यहाँ पर कैप्टन रॉबर्ट पिस और उसका को पायलट एक ऐसी गलती कर बैठता है, या तो वो कोई ओवर कॉन्फिडेंस या थकान का नतीजा हो सकती। इन्होंने चेकलिस्ट को छुआ तक नहीं, उन्होंने सोचा कि 16,000 घंटों का अनुभव काफी है, वो इस समस्या को अपनी यादाश्त से सुलझा लेंगे। देखो यहाँ पर रूल ये है, अगर फ्यूल कम हो रहा है तो पहले चेक करना चाहिए कहीं फ्यूल तो लीक नहीं हो रहा है। यहाँ पर इन पायलटों को ये लगता है ये कोई कंप्यूटर का फॉल्ट हो। इन्होंने इस वक्त वो किया जैसे आग में घी डालने का काम, उन्होंने क्रॉसफिट वाल्व को खोल दिया। अगर यहाँ पर हम सरल भाषा में समझे, उनके दाहिने पंख का टैंक पहले से ही फटा हुआ, उसी से तेल बाहर निकल रहा था। वो क्रॉसफिट खोलकर जो सुरक्षित तेल बचा हुआ था ना, उसी फटे हुए पाइप की तरफ भेज दिया। इस समस्या को वो ठीक करना चाह रहे थे, उन्होंने उसे खुद से ही डबल कर दिया, यानी उन्होंने पूरे प्लेन का ब्लड सर्कुलेशन उस घाव की तरफ मोड़ दिया जहां से खून निकल रहा। यहाँ पर आप सोचोगे क्या ये लोगों की चूक थी, क्योंकि ठीक 4 साल पहले यानी 1997 में एक एयर फ्रांस के विमान के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और उसी समय जांच एजेंसियों ने चेतावनी दी प्लेन के अंदर ऑटोमेटिक फ्यूल लीक का अलार्म होना चाहिए। लेकिन कंपनियों ने क्या किया, उन्होंने अलार्म लगाया सिर्फ कागजों पर, कागजी कार्यवाही हुई लेकिन सिस्टम में अलार्म नहीं लगा। सोचो अगर उस वक्त उस प्लेन के अंदर अलार्म लगा हुआ हो तो पायलट उस वाल्व को कभी खोलते ही नहीं। उस वक्त अटलांटिक के ऊपर 300 से ज्यादा जिंदगी एक ऐसे जहाज में बैठी हुई जिसका तेल खत्म हो चुका था। ये पायलट अंधेरे में हाथ पैर मार रहे थे। इन्होंने केबिन क्रू से कहा खिड़कियों के नीचे देखो क्या तेल नीचे गिर रहा है। नीचे सिर्फ काला समुद्र दिखाई दे रहा था और बाहर मौत नाच रही थी। 6:13 पर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की। उस प्लेन का दायां इंजन बंद हो जाता है और ठीक 13 मिनट बाद उसका बायां इंजन भी बंद हो जाता है। सोचो 200 टन का वो लोहे का हवाई जहाज वो सिर्फ एक बेबस पत्थर था जो तेज रफ्तार से समुद्र में गिर रहा था। अब इस वक्त इस प्लेन में ना तो कोई इंजन था, ना ही उस प्लेन में बिजली थी और ना ही कोई पीछे मुड़ने का रास्ता था। ठीक सुबह के 6:26 पर अटलांटिक ओशन के ऊपर सन्नाटा इतना भारी था, यात्रियों ने अपने कानों में खून दौड़ने की आवाजें सुनी। सोचो 200 टन का हवाई जहाज बिना किसी इंजन के सिर्फ हवा के दबाव से तैर रहा है, और इसे एविएशन की भाषा में डेथ ग्लाइड कहते हैं। इसी समय यहाँ पर एंट्री होती इस कहानी के सबसे विवादित किरदार की, कैप्टन रॉबर्ट पीस। जिस वक्त पूरा केबिन चीख चीख कर पुकार रहा था, पूरा केबिन दुआओं से गूंज रहा था, उस वक्त उस कैप्टन के पास एक छोटा सा बैकअप था, R80 रेम एयर टाइबन। ये प्लेन के नीचे से निकलने वाला एक छोटा सा पंखा जो हवा से बिजली बनाता। ये बिजली सिर्फ इतनी थी कि प्लेन की बेसिक दिशा का पता चल सके। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट, जिस पायलट के हाथ में 306 लोगों की जान थी उसका रिकॉर्ड बेदाग नहीं था। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद लोगों को पता चला इस प्लेन का कैप्टन पीस 20 साल पहले अमेरिका में ड्रग्स मिलने के आरोप में 5 साल की सजा काट चुका है। सब चीजों को जानकर मीडिया में तूफान आ गए। एक क्रिमिनल को इतना बड़ा जहाज कैसे दिया गया? शायद किस्मत को उसी अपराधी के हुनर की जरूरत थी, क्योंकि इस कैप्टन को बिना किसी रनवे के जंगलों और झीलों में छोटे जहाजों को उतारने का अनुभव था। इस कैप्टन को पता था जब मशीनें साथ छोड़ दे तो सिर्फ इंसानी अंतरात्मा काम आती। बिना इंजन के इस कैप्टन ने इस हवाई जहाज को करीब 120 किलोमीटर तक उड़ाया और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। रनवे पर पहुंचते ही एक और मुसीबत खड़ी हुई थी, क्योंकि प्लेन में इंजन नहीं, प्लेन को धीमा नहीं किया जा सकता था। इसमें प्लेन को धीमा करने वाला रिवर्स थ्रस्ट नहीं था। प्लेन सामान्य गति से कई दुगनी रफ्तार में वहां पर उतरने वाला। ठीक 6:45 पर जब उस प्लेन के टायर जमीन से टकराए, उस वक्त घर्षण इतना तेज था प्लेन के 10 टायर एक साथ फट गए। कैप्टन ने अपनी पूरी ताकत उस ब्रेक पर लगा, फिर जो हुआ इसे इतिहास में मिरेकल ऑफ द ओजो रेस कहा जाता और प्लेन रुक जाता है और एक भी मौत नहीं होती। दोस्तों इस घटना के बाद इस एयर ट्रांजिट $2.5 लाख का भारी जुर्माना लगाया गया। तो पैसेंजर्स ने भी करोड़ों रुपयों का केस, जो उन लोगों को सदमा पहुंचा उनकी कोई कीमत नहीं थी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या? ये कहानी कोई चमत्कार नहीं बल्कि ये एक बहुत ही बड़ी वार्निंग थी। जब रिपोर्ट सामने आती तो पता चलता है कि इस हादसे को टाला जा सकता था। मैंने कहा था कि 4 साल पहले 1997 में फ्रांस के प्लेन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। कंपनियों ने चीख चीख कर
कहा था हवाई जहाजों में एक लो फ्यूल लीक के लिए एक अलार्म लगाना चाहिए, लेकिन हवाई जहाजों वाली अरबों डॉलर वाली कंपनियों ने क्या की, पुराने जहाजों में वो सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा खर्च होता है। तो इसी बचत ने 306 लोगों को मौत के करीब खड़ा कर दिया। बात करते हैं उस $2,50,000 के जुर्माने की। कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा जुर्माना, लेकिन क्या ये $2.5 लाख उन 306 लोगों की ट्रॉमा की कीमत चुका सकते हैं? अगले दिन जब सूरज उगा तो जांच एजेंसी उस रनवे पर पहुंचती है तो ये नजारा दिल दहलाने वाला था। प्लेन के 10 में से 8 टायर फट चुके थे। रनवे पर टायर नहीं, लोहे के घिसने के निशान थे। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने दाएं इंजन को खोला। जांच होती है और जांच में पता चलता है फुल पाइप और हाइड्रोलिक पाइप के बीच का गैप सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर का था और बस उतनी सी जगह की कमी ने 306 लोगों को मौत के मुंह में धकेल दी। और जांचकर्ताओं ने यहाँ पर एक और सबसे बड़ा खुलासा किया। पायलट चेकलिस्ट के सिर्फ 2 पन्ने पलट लेते, उन्हें पता चल जाता इम्बैलेंस नहीं बल्कि फ्यूल लीक है। उन्हें वो क्रॉसफिट वॉल्व नहीं खोलना चाहिए था। यहाँ पर सवाल ये है, इस हादसे से दुनिया ने क्या सीखा? और इस घटना के बाद पूरी दुनिया के हवाई जहाजों को बदल दिया गया, एयरबस को मजबूर किया गया, प्लेन के फ्लाइट्स मैनुअल को अपडेट किया। आज उनका कंप्यूटर सिस्टम इतना स्मार्ट है, फ्यूल लीक होते ही पायलट्स के कान में अलार्म बज जाता है। ये सुधार किसी रिसर्च का नतीजा नहीं है बल्कि उस रात के खौफ का नतीजा। कैप्टन रॉबर्ट पीस की बहादुरी के लिए उसे कई सारे अवार्ड्स मिले। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, मैं हीरो नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपना काम किया है।